बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। पहले 48 घंटे के लिए जंग बंद करो के हाथ जोड़े और फिर कह दिया 48 घंटे में आपने हरमुज़ खोलो। ये तकरीबन तीसरा अल्टीमेटम है जो डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं। अगर आपको याद है तो पहले 5 दिन का अल्टीमेटम दिया था, जिसकी तारीख ख़त्म होने पर, टाइम ख़त्म होने पर उसको बढ़ाकर 10 दिन का किया गया और अब कहा गया कि 48 घंटे बाकी हैं। मेरे पीछे भी आपको वॉच नज़र आ रही है, टिक 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 टिक। तो क्या 48 घंटे के बाद वाकई ईरान के अंदर जो है ऐसे बॉम्ब्स गिराए जाएंगे, हर तरफ आग लगा दी जाएगी? ये डोनाल्ड ट्रंप की वो फोकी धमकी है जो एक से ज़्यादा मरतबा वो दे चुका है। हर मरतबा वो अपने हरमुज़ को खोलने की बात करता है, भाग जाता है, फिर नेटो को पुकारता है, फिर यूरोपियन यूनियन की को मदद के लिए बुलाता है और फिर गल्फ़ कंट्रीज़ को यानी GCC को बुलाता है कि आओ और मेरी मदद करो ताकि हम आपने हरमुज़ खोल दें। उसकी पिछली तकरीर जो आज से 3 दिन पहले की है, याद करें क्या कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने कि जब हम चले जाएंगे तो आपने हरमुज़ खुल जाएगी। अब CNN की वो जो रिपोर्ट जिस पर मैंने कल भी बात की थी और मैंने आपको बताया था कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि ईरान का ज़्यादातर मिसाइल्स और ड्रोन्स का ज़ख़ीरा जो है अभी तक महफूज है और ईरान इसी से हमला कर रहा है। ईरान की अगर लॉन्चर्स को ख़त्म करने की बात की जाए तो वो ख़त्म नहीं किए जा सके हैं। सिर्फ वो लॉन्चर्स मार गिराए गए हैं या तबाह किए गए हैं जिन्होंने अपना काम बाहर निकल कर मुकम्मल कर लिया है। ईरान बड़े अच्छे तरीके से जानता है कि जहाँ से रॉकेट जो हैं वो लॉन्चर्स के ज़रिए लॉन्च किए जाएंगे, उस ट्रक को ख़त्म कर दिया जाएगा। उसको वापस अड्डे पर नहीं ले जाना होता, उसको वहीं पर खड़ा छोड़ देना होता है। वहाँ से जो अमला है वो निकल जाता है। इससे पहले ही वो टाइमर लगाते हैं, रॉकेट लॉन्च होता है, रॉकेट चला जाता है, लॉन्चर वहीं पर रह जाता है और ये जब सांप निकल जाता है तो लकीर पीटने के लिए अपने मिसाइल फायर करते हैं, अपने जहाज़ उड़ाते हैं और फिर उसकी वीडियो सेंडकॉम जारी करता है कि देखें जी वो ट्रक जिस पर लॉन्चर नस्ब था वो हमने तबाह कर दिया। ईरान के पास ऐसे लॉन्चर्स की बेपनाह तादाद है। उसको पहले से अंदाज़ा था कि इस तरह के रॉकेट्स का जब उसको फायर किया जाएगा उसकी लोकेशन पकड़ी जाएगी, इसलिए उन्होंने बहुत सारे रेप्लिका तैयार किए, इसीलिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे ट्रक बना रखे हैं जो वहीं पर आप इसको एक डिस्पोजेबल कप समझें। उन्होंने ये लॉन्चर्स जो हैं डिस्पोजेबल कप की तरह रखे हुए हैं। इसको वापस अड्डे की तरफ अगर लेकर जाएंगे तो लोकेशन जो है वो ट्रेस आउट हो जाएगी कि कहाँ पर जाते हैं। इसलिए ईरान ने अपना ये जो कार्रवाई है इसको डिस्पोजेबल की सतह पर लेकर आया है। अब 48 घंटे में कितने घंटे बाकी हैं? आपको याद होगा जब ये 5 दिन का अल्टीमेटम दिया गया तो लास्ट 48 घंटे से पहले मैंने एक व्लॉग किया था और मैंने उसमें टिक 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 की बात की थी और क्लॉक का बताया था कि ये क्लॉक चल रहा है, देखता हूँ कि अमेरिका क्या करता है। अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगा। अब्बास अरागची ने बिल्कुल सही कहा कि अगर हमारी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया तो गल्फ़ समेत इज़राइल में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी नहीं रहेगा। और ये बात हकीकत है, पहले से निशान लगाए जा चुके हैं कि कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर को अब निशाना बनाना है जब अमेरिका इस पर हमला करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बात ये कही कि उन्होंने फ़ौजी क़यादत को हलाक कर दिया। ये दावा वो बहुत मरतबा कर चुके हैं। इसमें से कई बातें जो हैं वो हकीकत में मबनी भी होती हैं क्योंकि जंग जारी है और ईरानी जो कमांडर्स हैं वो ऑन द फील्ड काम कर रहे हैं, अमेरिका में बैठकर गेम प्लान नहीं बना रहे। इसीलिए आपको अपना जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो हटाना पड़ा, नीचे के 2 जनरल हटाने पड़े। आपने हटाए हैं, ईरान ने नहीं। ईरान के लोग शहादत के लिए फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, यानी फ्रंट लाइन पर उनके कमांडर्स मौजूद हैं। और मैंने आपको बताया था कि ईरान ने डिसेंट्रलाइज कर रखा है सारा सिस्टम और मुकामी कमांडर्स के हाथ में फ़ैसला करने का इख्तियार है कि जैसे ही किसी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला, जैसे आपने बुशहर पर न्यूक्लियर पर हमला किया तो आपको दमूना पर उसका जवाब दिया जाएगा। अब तो अब्बास अरागची का यह बयान भी सामने आ गया है कि अगर हमारे यहाँ से यूरेनियम जो है उस पर हमला किया गया और ताबकारी हुई तो इस ताबकारी से मिडल ईस्ट भी नहीं बचेगा। बात तो उनकी बिल्कुल ठीक है कि जिन इलाकों में ये जगह मौजूद हैं यानी न्यूक्लियर साइट्स मौजूद हैं वहाँ से ताबकारी का अगर अखराज होता है तो ये अखराज जो है फिर किसी को नहीं छोड़ेगा और तमाम की तमाम फ़ज़ा जो है बाशमूल इसराइल के ख़राब होगी और इसराइल पर भी हमला किया जाएगा। दमूना की एक शहर पर, दमूना में न्यूक्लियर साइट के साथ शामिल एक कस्बे पर
حملہ کر کے ایران نے بتا دیا تھا کہ اس کے میزائل جو ہیں دمونہ تک جا سکتے ہیں. ابھی تو اس نے 2 4 5 ہی میزائل پھینکے ہوں گے, پھر سینکڑوں میزائل جو ہیں ایک ہی وقت میں دمونہ پر حملہ آور ہوں گے. تو پھر کیا بچے گا پورے مڈل ایسٹ کے اندر؟ بالکل عالمی جو برادری ہے اس کو روکنا چاہیے. عباس اراغچی نے یہ خط بھی لکھا ہے عالمی برادری کو اور اقوام متحدہ کو کہ منع کیا جائے یہ پیٹرو کیمیکل کی جس پلانٹ پر انہوں نے حملہ کیا ہے یہ صریحاً خلاف ورزی ہے اقوام متحدہ کے قوانین کی. پھر ہمیں نہ کہا جائے کہ جب ہم ان کی کیمیکلز فیکٹریز پر حملہ کریں گے کہ یہ جو ہے اخراج تابکاری کا یہ پھیل رہا ہے, پھر کوئی بچے گا نہیں. کوئی بچے یا نہ بچے, کوئی ایک یہودی بھی نہیں بچے گا. 48 گھنٹے کی نیا الٹیمیٹم دے کر جو ہے اس سے پہلے 48 گھنٹے کی جنگ بندی کی درخواست جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کی تھی. جیسے ہی ان کو بتایا گیا کہ پائلٹ کو جو ہے لے لیا گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ اب 48 گھنٹے میں آپ نے حماس کھولو. آپ نے حماس 48 گھنٹے کیا 48 دن 48 ماہ 48 سال تک نہیں کھلے گی. میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی, آج دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے حماس صرف ایک ملک ہے کھلوا سکتا ہے. سوچئے کون سا؟ ایران کھلوا سکتا ہے, اور کوئی ملک جو ہے اس میں یہ جرت نہیں ہے کہ آپ نے حماس کو کھلوا لے. ایران نے ایسی ناکہ بندی کر رکھی ہے, ایسی تیاری کر رکھی ہے, 25 سالوں میں اس نے آپ نے حماس کی سائنس کو سمجھ لیا ہے. جس کے پاس آپ نے حماس وہ گلف پر حکمران. یہ سائنس سمجھتے سمجھتے اور اس کی تیاری کرتے کرتے ایران نے اپنا سب کچھ لٹایا ہے. اب وہ اپنے حماس اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دے گا. کیوں فرانس نے, برطانیہ نے اور یورپین یونین نے, نیٹو نے اور دنیا کی دوسری اقوام نے جیسے جاپان اور جنوبی کوریا ہے آپ نے حماس کھلوانے میں ڈونلڈ ٹرمپ کی مدد کرنے سے انکار کیا؟ اس کے پیچھے یہ نہیں تھا کہ وہ امن چاہتے ہیں, وہ امریکہ کے اتحادی ہیں. چاہتے وہ یہ تھے کہ اگر وہ ان کے جہاز گئے تو بچ کر واپس نہیں آئیں گے, کیونکہ امریکہ کا خود کا جو ہے جرالڈ فیلڈ جو ہے وہ اس وقت وینٹیلیٹر پر ہے اور ابراہم لنکن جو ہے زخمی حالت میں بیکار کھڑا ہے, اور اگر باقی جہاز بھی آئے تو ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جائے گا. اسی لیے امریکہ چاہتا تھا کہ کوئی دوسرا ملک آئے, اس کا کوئی جنگی جہاز تباہ ہو. خبر جاتے جاتے ایک اور دے دوں, کل اسرائیل کے ایک جہاز کو بھی تباہ کیا ہے ایران نے, اور یہ بتایا ہے کہ آپ نے حماس کی طرف تم اگر دیکھو گے بھی, آنا تو دور کی بات ہے, اس کا جہاز کا پائلٹ جو ہے یا اس کے جہاز کا جو کمانڈر ہے وہ صرف دوربین سے آپ نے حماس کو دور سے دیکھے گا بھی تو اس کو میزائل سے نشانہ بنایا جائے گا, کچھ باقی نہیں چھوڑا جائے گا. یہ 48 گھنٹے کی دھمکی ایک پھوکی گیدر بھبکی ہے, ایک گیدر نے لگائی ہے جس نے پہلے 5 دن کا پھر 10 دن کا اور اب 48 گھنٹے کا کہا ہے تاکہ لوگ کہیں نا جی مذاکرات پر آ جائیں اور میں آ کر کہوں کہ دیکھیں جی مجھے لوگوں نے کہا, میں تو رکنے والا نہیں تھا. 48 گھنٹے کی دھمکی کا اگلے آنے والے 48 گھنٹے میں کیا بنتا ہے اس پر میں کل بھی بات کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ یہ صرف ایک گیدر بھبکی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.